भारत की जनता और देश के अधिकतर इतिहासकार चर्चिल को 1943 में बंगाल में भूख से हुई लाखों मौतों का लोग जिम्मेदार मानते हैं। अगर ब्रिटेन में वो नायक हैं तो भारत में वे खलनायक हैं। इस अकाल में एक अनुमान के मुताबिक खाद्यान्न न मिलने की वजह से 30 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और ज़्यादातर इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ऐसा चर्चिल की नीतियों की वजह से हुआ था। उन्हें हिटलर जैसे शक्तिशाली तानाशाह से लड़ने और उन्हें हराने वाले नेता की तरह देखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, ब्रिटेन में हर साल 24 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को श्रद्धांजलि दी जाती है और उन्हें दूसरे महायुद्ध के नायक के तौर पर याद भी किया जाता है। उन्हें हिटलर जैसे शक्तिशाली तानाशाह से लड़ने और उन्हें हराने वाले नेता की तरह देखा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्रिटेन में वो एक कद्दावर नेता के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन के उपनिवेशवादी इतिहास में उनके शासनकाल से एक काला अध्याय भी जुड़ा है जिसका सीधा संबंध भारत से है। अगर ब्रिटेन में वो नायक हैं तो भारत में वे खलनायक हैं। भारत की जनता और देश के अधिकतर इतिहासकार चर्चिल को 1943 में बंगाल में भूख से हुई लाखों मौतों का लोग जिम्मेदार मानते हैं। इस अकाल में एक अनुमान के मुताबिक खाद्यान्न न मिलने की वजह से 30 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और ज़्यादातर इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ऐसा चर्चिल की नीतियों की वजह से हुआ था, वरना बहुत सारी मौतों को टाला जा सकता था। यह तादाद दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मारे गए लोगों से करीब 6 गुना ज़्यादा है। लेकिन हर साल युद्ध की जीत और उसमें हुए नुकसान को तो याद किया जाता है, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटानी हुकूमत वाले बंगाल में हुई इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी को लगभग भुला दिया जाता है। प्रत्यक्षदर्शी उस दौर को याद करते हुए बताते हैं कि कैसे खेतों में लाशें पड़ी हुई थीं, नदियों में मरे हुए लोगों की लाशें तैर रही थीं और कैसे कुत्ते और गिद्ध लाशों को नोच कर खा रही थी। इतने बड़े पैमाने पर किसी की भी ना हिम्मत थी कि उन लाशों के अंतिम क्रियाक्रम को किया जा सके। क्रिस्टोफर बेली और टिम हार्पर अपनी किताब फॉरगॉटन आर्मीज फॉल ऑफ इंडिया ब्रिटिश एशिया 1941-45 में लिखते हैं, अक्टूबर के मध्य तक कलकत्ता में मृत्यु दर 2000 प्रति माह पहुंच गई थी। हालात ये थी कि जब ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिक सिनेमा हॉल से पिक्चर देखकर निकलते थे तो उन्हें सड़क पर भूख से पीड़ित लोगों की लाशें दिखाई देती थी जिन्हें चील और कौवे खा रहे होते थे। जाहिर है ये सारी बातें चर्चिल तक भी पहुंच रही थीं, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता दिख रहा था। चित्त प्रसाद भट्टाचार्य नामक एक बंगाली कलाकार और पत्रकार ने गांव-गांव जाकर आपदा पर रिपोर्टिंग की। उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग की एक पत्रिका बनाई जिसका नाम उन्होंने हंगरी बंगाल रखा। उन्होंने 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान भीषण गरीबी की छवियों को चित्रित किया। इन रिपोर्टों में उन्होंने स्थिति की भयावहता को दिखाने के लिए स्केचों का इस्तेमाल किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी किताब की लगभग 5000 प्रतियों को नष्ट कर दिया था। मार्च 1943 से अक्टूबर 1943 तक किसी को भी अकाल पर रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं थी। स्टेट्समैन अखबार के संपादक इयान स्टीफेंस को श्रेय दिया जाना चाहिए कि उन्होंने कम से कम सेंसरशिप को नजरअंदाज करने का फैसला किया और पहली बार अकाल पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। उसके बाद अकाल पीड़ितों की तस्वीरें प्रकाशित होनी शुरू हुई। इसके बाद ब्रिटिश संसद में 6 महीने देर से ही सही कम से कम ये स्वीकार किया कि बंगाल विनाशकारी अकाल की चपेट में है। इसके बावजूद भी अगस्त 1943 में चर्चिल ने बंगाल को राहत सामग्री देने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन में कुछ लोग दावा करते हैं कि चर्चिल ने भले ही भारत के बारे में अशोभनीय टिप्पणियां की हों, लेकिन उन्होंने मदद करने की कोशिश जरूर की थी। जो भी देरी हुई उसका कारण युद्ध था और वे लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि बर्मा से जापानियों के घुसपैठ के खतरे को देखते हुए नजरअंदाज करने की नीति अपनाई गई थी। ये बात ठीक है कि अक्सर युद्धों में इस नीति का पालन तो किया जाता है, परंतु कभी भी अपने नागरिकों को इस प्रकार से नहीं छोड़ा जाता है। चर्चिल ने गोरों की जिंदगी को दक्षिण एशियाई लोगों की जिंदगी के ऊपर तरजीह दी। ये वाकई में ही अन्यायपूर्ण था, क्योंकि उस वक्त लाखों भारतीय सैनिक दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे थे। नज़रअंदाज करने की जो नीति अपनाई गई, इसके पीछे सोच ये थी कि फसल समेत सभी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए, यहाँ तक कि जो नावें फसलों को ले जाने में इस्तेमाल होती हैं उन्हें भी बर्बाद कर दिया जाए, ताकि जापानी जब आएँ तो उनके पास आगे बढ़ने के लिए कोई भी संसाधन ना हो। इसकी नीति का असर ये हुआ कि अकाल और विकराल रूप में सामने आया। ब्रिटिश अधिकारियों की डायरी से पता चलता है कि चर्चिल प्रशासन ने भारत
अनाज निर्यात करने की मांग को इस डर से खारिज कर दिया कि कहीं ब्रिटेन के भंडार में कमी ना आ जाए। चर्चिल का मानना था कि स्थानीय नेता भुखमरी को दूर करने में ज्यादा मदद कर सकते हैं, परंतु उस वक्त ज्यादातर भारत के नेता जेलों में बंद थे। इन बातों से तब के ब्रितानी प्रधानमंत्री के भारत के प्रति रवैये का पता चलता है। भारत के लिए नियुक्त मंत्री लियोपोल्ड एमरी के मुताबिक एक बार चर्चिल ने अकाल के दौरान मदद करने को लेकर होने वाले विचार विमर्श के दौरान कहा था कि भारत के लिए कोई भी मदद नाकाफी होगी, क्योंकि भारतीय खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते हैं। सोनिया पर्नेल ने फर्स्ट लेडी द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ क्लेमेंटाइन चर्चिल नामक पुस्तक लिखी है। उन्होंने लिखा है कि चर्चिल पर सबसे अधिक जीवनी लिखी गई हैं, पर वो हीरो भी हैं और विलेन भी हैं। उनके अनुसार चर्चिल की जिम्मेदारियां अनेक थीं, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर जारी था और युद्ध की आपात स्थिति और अपने समय की अन्य सभी जिम्मेदारियों से वो निपटने की एक साथ कोशिश कर रहे थे। ब्रिटेन में एक्सेटर यूनिवर्सिटी के इतिहासकार रिचर्ड टॉय बीबीसी से एक बार बातचीत में कहते हैं कि चर्चिल ने जानबूझकर बंगाल के सूखे को नजरअंदाज नहीं किया। रिचर्ड के कहते हैं वो भारतीयों के खिलाफ जानबूझकर नरसंहार नहीं करना चाहते थे, उनकी भी अपनी मजबूरियां थीं। लेकिन कई इतिहासकारों की राय इसके उलट है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर भी लगातार कहते रहे हैं कि 1943 में सूखे के कारण हुई लाखों मौतों के जिम्मेदार विंस्टन चर्चिल हैं। शशि थरूर ने ब्रिटेन में एक बार अपने भाषण में कहा, मिस्टर चर्चिल के बारे में गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है। उनके हाथ उतने ही खून में रंगे हैं जितने हिटलर के रंगे हैं, खास तौर पर उन फैसलों के कारण जिनकी वजह से 1943-44 का बंगाल का भयावह अन्न संकट पैदा हुआ, जिसमें 43 लाख लोग मारे गए। शशि थरूर ने आगे कहा, ये वही व्यक्ति है जिन्हें अंग्रेज लगातार स्वतंत्रता और लोकतंत्र के दूत के रूप में पेश करते रहे, जबकि मेरे विचार में वे 20वीं शताब्दी के सबसे दुष्ट शासकों में से एक हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर सुक्ता बोस पिछले 40 वर्षों से बंगाल के अकाल पर लिखते आ रहे हैं। बीबीसी हिंदी से एक बार बातचीत में वो कहते हैं, बंगाल का भयंकर अकाल एक खामोश प्रलय था जिसकी जिम्मेदार ब्रिटिश सरकार और चर्चिल दोनों थे। उस समय के भारत के वायसराय बेविल ने भी बंगाल में पड़े सूखे की जानकारी चर्चिल को दी थी। आपदा के बारे में उन्होंने अपनी डायरी में कुछ यूं लिखा है, बंगाल का काल सबसे बड़ी आपदाओं में से एक था जो ब्रिटिश शासन के तहत लोगों पर पड़ा है और भारतीयों और विदेशियों दोनों के बीच हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। जब वायसराय बेविल ने अकाल पीड़ित जिलों को और अनाज भेजने की मांग की तो चर्चिल ने जानबूझकर अनाज को भुखमरी झेल रहे बंगाल से हटाकर विश्व युद्ध में लड़ रहे अंग्रेज सिपाहियों के लिए भेजने का फैसला किया। भारत का अपना अतिरिक्त अनाज सीलोन, आज के श्रीलंका, भेज दिया गया। चर्चिल सरकार ने ऑस्ट्रेलिया से आए गेहूं से भरे जहाज भारतीय बंदरगाहों पर न रोककर मध्य पूर्व की तरफ भेज दिए। अमेरिका और कनाडा ने भारत को खाद्य मदद भेजने की पेशकश की, लेकिन उसे भी चर्चिल ने नामंजूर कर दिया। चर्चिल भारतीयों से किस प्रकार नफरत करते थे, यह दस्तावेजों में दर्ज है कि चर्चिल ने अकाल के बारे में वायसराय के जरूरी से जरूरी तार का जवाब देने की परवाह तक नहीं की। जब अधिकारियों ने उनके फैसलों से हो रही मौतों की तरफ उनका ध्यान दिलाया तो उन्होंने चिढ़कर एक तार जरूर भेजा था जिसमें उन्होंने पूछा था कि गांधी अभी तक मरे क्यों नहीं हैं। ये बात साफ है कि ब्रिटेन के हीरो चर्चिल एक विवादित शख्सियत रहे हैं और भारत में उन्हें हमेशा 1943 में बंगाल में आए भयानक अकाल से हुई लाखों मौतों का जिम्मेदार माना जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नमस्कार।